हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ये दोनों एग्ज़ामों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है और एनसीईआरटी पर बेस्ड है। दोस्तों, ये पार्ट 27 है रेलवे स्ट्रेटेजी का। इससे पहले जो है हम लोगों ने पार्ट 26 तक के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 26 तक वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख ले। और इसके बाद जो है 3 वीडियो आएगा आप लोग के लिए, वो जो है इसके बाद आपका ये वॉल्यूम 1 ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम टू टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्ट्रेटेजी का जो है ये 132वां सेट है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, इनमें से कौन सा लोकगीत निम्न दिए गए राज्यों में मेल नहीं खा रहा है? तो कौन सा लोक नृत्य जो है राज्य से मेल नहीं खा रहा है? तो यह है आल्हा। ठीक है, आल्हा जो है महाराष्ट्र से मेल नहीं खा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, 52वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो 52वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है कोंकणी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, एक फसली कृषि विशेषता जो है कौन है? एक फसली जो कृषि होती है उसकी विशेषता जो है क्या होती है? तो एक फसल जो कृषि होती है इसकी विशेषता होती है व्यापारिक अन्न कृषि से। ठीक है, तो व्यापारिक अन्न कृषि होता है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है मीमांसा शंकराचार्य जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। सांख्य जो है कपिल मुनि है, ये सही है। वैशेषिक जो है ये कनाद है, ये सही है। न्याय के लिए जो है गौतम, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि स्टोर्थम पौधे वह होते हैं जो उगते हैं कहाँ पर? तो है कि स्टोर्थम पौधे वह होते हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में युद्ध में निम्नलिखित में से किन तोप यानी कि तो या जहाज या जो का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन काल में युद्ध में अग्रमंदिर जो है, अग्रमंदिर के लिए जो अग्रमंदिर पोत यानी कि तो, और जहाज में यानी कि जो का प्रयोग किया जाता था अग्रमंदिर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत जो है एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं? तो चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत जो है एक मुहूर्त में जो है 48 मिनट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नयन अनुसंधान केंद्र जो है ARCI कहाँ अवस्थित है? तो पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र जो है ARCI जो है यह अवस्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है कौन? अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बाल बाकर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों में जो है मुक्केबाजी खेल के लिए वाल बाकर कप प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है यह अवस्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, करीबा बांध निर्मित है किस नदी पर? तो करीबा बांध जो है निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का वह कौन सा भंडारण उपकरण है यानी कि स्टोरेज डिवाइस है जो अब अप्रचलित हो गया है? तो कंप्यूटर का भंडारण उपकरण जो है यानी कि स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी जो है अब अप्रचलित हो गया, यानी कि यह जो है अब चलता नहीं है, ठीक है, मार्केट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, वह विटामिन कौन सा है जो सपनों के लंबे समय तक याद कराने में सहायक है? तो वह विटामिन जो है विटामिन B6 होता है जो सपनों को लंबे समय तक याद कराने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुआ था? तो फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत जो है यह 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, सुर सागर क्या है? तो सुर सागर जो है यह सूरदास की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस मिसाइल में ठोस व द्रव दोनों प्रकार के नोदक इस्तेमाल होते हैं? तो कौन सा मिसाइल ऐसा है जिसमें ठोस और द्रव दोनों प्रकार के नोदक इस्तेमाल होते हैं? तो यह मिसाइल है अग्नि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। ये 18 नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है कौन सा पुरस्कार? तो ये करते हैं भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र, ये तीनों देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। ये सभी जो है राष्ट्रपति देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो IBRD को जो यानी कि IBRD को विश्व बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बाह्य यंत्र सुशीर बाह्य नहीं है? तो सुशीर बाह्य नहीं है इनमें से जल तरंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नंदीकेश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है? तो नंदीकेश्वर का अभिनय दर्पण जो है यह संबंधित है नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है समानांतर सिनेमा ने अपनी यात्रा किस दशक में अंतिम चरण से आरंभ किया था? तो समानांतर सिनेमा जो है यह अपनी यात्रा जो है 1960 दशक से अंतिम चरण से आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गणित की किस शाखा को प्राचीन काल में बीज गणित कहा जाता था? तो गणित की जो है अर्थमेटिक शाखा को जो है यानी कि गणित का जो अर्थमेटिक शाखा होता था इसी को जो है पहले बीज गणित कहा जाता था प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम संवत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा, यह चंद्र वर्ष पर आधारित होता है विक्रम संवत। हाँ ये सही है। सेकेंड कथन कह रहा है शून्य वर्ष ईसा पश्चात 78वां वर्ष है। नहीं ये गलत है, केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो खर्ची पूजा जो है असम का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है, ये सही है। चेरोबा महोत्सव जो है यह मणिपुर का त्योहार है, यह सही है। वांगला महोत्सव जो है यह मेघालय में मनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय लाख अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय लाख अनुसंधान जो है यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन यानी कि व्यक्तिगत बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप का टूर्नामेंट जो है सबसे अधिक रन यानी कि व्यक्तिगत रूप में किसके नाम पर यह रिकॉर्ड है? तो यह है एस तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है देश में रोग युक्त पादपों के प्रवेश की रोकथाम के लिए संगरोध विनिमय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो देश में रोग युक्त पादपों के प्रवेश की रोकथाम के लिए जो है संगरोध विनिमय जो है यह किया जाता है राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा। तो इसरो जो है या इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नासा का हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ESA का हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CNSA का हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन कर रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना जो है NSS जो है 1969 में शुरू हुई थी। हाँ ये सही है। नेक्स्ट कर रहा है इनमें 2 प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं। पहला होता है क्या? नियमित कार्यकलाप और स्वयं सेवकों द्वारा चलाए जा रहे विशेष शिविर कार्यक्रम, ये दोनों शामिल होते हैं। हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है नीचे संकटग्रस्त जीवों और उनके राज्य के नाम दिए गए हैं, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जंगली गधा जो है या संबंधित है कहाँ से? जंगली गधा संबंधित है कच्छ के रण से, ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में जो है जंगली गधा पाए जाते हैं। हंगुल जो है हंगुल जो है कश्मीरी घाटी के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। जॉर्डन कर्सर घड़ियाल जो है यह पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। एक्सचुरियन घड़ियाल जो है कहाँ पाया जाता है? एस्चुरियन घड़ियाल यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो कंप्यूटर का रजिस्टर नहीं है कौन? बफर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृतियां जो है यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है? तो भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय जो है यह प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है
विशाखापट्टनम बंदरगाह पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है मानव सेवा पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था। तो मानव सेवा पुरस्कार जो है यह दिया जाता है राजीव गांधी की याद में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है। तो अरब देश नहीं है इजराइल देश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल से साथ है। तो थॉमस कप का संबंध जो है यह बैडमिंटन खेल के साथ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। बैडमिंटन खेल के साथ जो है थॉमस कप का संबंध है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र जो है यह खड़गवासला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, उपरोक्त जोड़ा जो है कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए गरबा जो है गुजरात का, ये सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा का, ये सुमेलित नहीं है। यक्षगान जो है कर्नाटक का, हाँ ये सुमेलित है, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। 1 और 3 सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक समानांतर सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कौन से डायरेक्टर जो है समानांतर सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यह है वी शांताराम, ठीक है। वी शांताराम जो डायरेक्टर है यह समानांतर सिनेमा से जुड़ा हुआ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए शक संवत में एक वर्ष में 365 वर्ष होते हैं, हाँ ये सही है। शक संवत के अंतर्गत वर्ष का आरंभ जो है 22 मार्च को होता है, हाँ ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक गायन शब्द जो है किससे संबंधित है। तो सामूहिक गायन शब्द जो है यह संबंधित है गुरु पर्व से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है बंधानी कपड़े की छपाई की टाई और डाई कला का प्रभुत्व है किस क्षेत्र से, यानी कि कौन से राज्य से। तो बंधानी कपड़े की छपाई का टाई और डाई कला का प्रभुत्व है यह कौन से राज्य से। तो राजस्थान राज्य से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित प्राचीन पाठ्यांशों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा जहाज निर्माण से संबंधित है। तो जहाज निर्माण से संबंधित है कौन, युक्ति कल्प रूप। तो युक्ति कल्प तरु जो है यह जहाज निर्माण से संबंधित है केवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। केवल 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो INS विराट जो है यह विमान वाहक जो जहाज है, यह विमान वाहक जहाज है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनेस्को अनुमोदक विश्व विरासत स्थल की पहचान करना है। तो यूनेस्को का अनुमोदित विश्व विरासत स्थल जो है यह कौन है। तो यह है आगरा का किला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है समप्राय मैदान संबंधित है किस चीज से। तो समप्राय मैदान जो है यह संबंधित है नदी से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो कौन से देश जो है यह सिर्फ आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है। तो यह है अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पार्क को सुमेलित करना है कौन से जिले में पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टोन पार्क जो है यह कहाँ पर है। तो स्टोन पार्क है धौलापुर व करौली में, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यह कहाँ है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यह सीतापुरा जयपुर में है। और सूचना प्रौद्योगिकी जो है यह कहाँ है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है, ठीक है। तो जापानीज पार्क जो है यह कहाँ है, अलवर के नीमाराना में, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रथम भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है जिसने एक टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक यानी कि तिगड़ी ली थी। तो यह है हरभजन सिंह, जिन्होंने हरभजन सिंह जो है यह एक ऐसे प्रथम भारतीय खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी, जिसने एक टेस्ट मैच में विकेटों की हैट्रिक यानी कि तिगड़ी लिया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है यह संगीत के क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। इनका संबंध कहाँ से है, संगीत के क्षेत्र से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन कर रहा है 26 जुलाई 1963 को सिनकॉम द्वितीय का प्रक्षेपण हुआ था, हाँ ये सही है। दूसरा कथन कर रहा है इसके बाद से ही टेलीविजन पर प्रसारण हेतु उपकरणों की सहायता व संचारण जो है सिग्नल प्राप्त होने के युग का आरंभ हुआ, हाँ ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है यह स्थापित किया गया था USA में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है नेस्कॉम का क्या तात्पर्य है। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यूनियन की स्थापना 14 अप्रैल 1900 को पेरिस में की गई थी, हाँ ये सही है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एगल में है, हाँ ये भी सही है। साइकिलिंग जो है यह 1896 के
ओलंपिक में ही इन खेलों में शामिल हुआ था। हाँ ये सही है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी है। तो साइना नेहवाल जो है यह एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है CRIS का पूरा नाम क्या है। तो CRIS का फुल फॉर्म होता है कॉम्परेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सोवरेन्स। ठीक है, कॉम्परेटिव रेटिंग इंडेक्स ऑफ सोवरेन्स होता है इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, यह किस शास्त्रीय नृत्य के रूप में संबंधित है। तो जुगलबंदी नर्तक और तबला के बीच जो एक प्रतिस्पर्धा होता है यह कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कह रहा है कि UA जो लिखा रहता है फिल्म में, UA श्रेणी का प्रमाण पत्र जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन से संबंधित है। नहीं, ये गलत है। दूसरा कथन कर रहा है S श्रेणी का प्रमाण पत्र जो फिल्म को प्राप्त होता है वे फिल्म केवल विशेष दर्शकों के प्रदर्शन के लिए ही सीमित होता है। हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट कर रहा है प्राचीन काल में नौ परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जहाज के कंपास को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो नौ परिवहन होता था, नौका में परिवहन होता था जो, उसके लिए जो प्रयुक्त किया जाता था जहाज में कंपास को, उसको क्या कहते थे, मत्स्य यंत्र कहते थे उसे पहले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत का अंग या पंचांग है, यानी कौन सा जो है हिंदू कैलेंडर के अंतर्गत का अंग या पंचांग है इनमें से। तो यह है कौन, नक्षत्र, योग और कर्ण, तीनों है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है किस मुस्लिम त्योहार से हज के लिए पवित्र समय की शुरुआत का संकेत माना जाता है। तो कौन सा मुस्लिम त्योहार से जो है हज का पवित्र समय की शुरुआत माना जाता है संकेत का। तो ईद के बाद, ठीक है, ईद उल जुहा के बाद जो है मुस्लिम त्योहार है यह ईद, जो इसी त्योहार के बाद जो है हज के लिए पवित्र समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कपड़े की छपाई की टाई एंड डाई कला से संबंधित सही नहीं है। तो टाई एंड डाई कला से संबंधित नहीं है कौन, केरल, ईगत का केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा, यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है यह कर्नाटक के बोले हुनूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है यह लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, ग्रंथ और ग्रंथकार का मिलाना है। ठीक है, तो संगीत दर्पण जो है, संगीत दर्पण के ग्रंथकार कौन है, दामोदर मिश्र हैं, ये सही है। अंगकार शास्त्र के जो है ग्रंथकार कौन है, राजा भोज हैं, ये भी सही है। संगीत राज के जो है ग्रंथकार कौन है, महाराजा कुंभा हैं, ये भी सम्मिलित है। कथा सरिस सागर जो है यह सोमदेव ने लिखा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुड अर्थ जो पुस्तक है इसके लेखक है पर्ल एस बक। ठीक है, पर्ल एस बक जो है इसके गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो किसके अनुसार जो है यह राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है व्यक्तिवादियों के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकित आंकड़ों यानी कि डाटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। तो उस साधन को क्या कहते हैं जो प्रतिबिंब यानी कि जो पिक्चर होता है इसको अंकीय आंकड़ों यानी कि डाटा में बदल देता है, उसको कहते हैं स्कैनर। ठीक है, स्कैन करके ही जो है हम लोग कोई भी छवि को हम लोग डाटा में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक है उसको हम लोग जो है डाटा में PDF में कैसे बदल सकते हैं, तो उसको स्कैन करके। ठीक है, स्कैनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, राष्ट्रीय खेल और देश को सुमिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा। फुटबॉल जो है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो यह ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सही है। हॉकी जो है पाकिस्तान का है, ये भी सही है। फुटबॉल और शतरंज जो है यह रूस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी सही है। बैडमिंटन जो है मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है पुस्तक और लेखक को। ठीक है, तो VS नायपॉल पुस्तक को लिखा है EA फ्री स्टेट ने लिखा है इसको। ठीक है, VS नायपॉल पुस्तक को। सलमान रश्दी ने लिखा है कौन से पुस्तक को, तो यह लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक को। ठीक है, ये उल्टा दे दिया गया है, यहाँ पर जो है लेखक होना चाहिए था, यहाँ पर जो है पुस्तक होना चाहिए था। यहाँ पुस्तक होना चाहिए था और यहाँ लेखक होना चाहिए था, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। तो पॉल स्टॉक जो है यह लेखक है किस उपन्यास के, तो यह पॉल स्टॉक जो है स्टेयरिंग ऑन जो पुस्तक है इसके लेखक है। J.G. फैरेल जो है यह द सीज ऑफ कृष्णपुर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा राइट, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट है 23 मई 2008 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के
कितने देशों ने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ की तर्ज पर एक नए संगठन साउथ अमेरिका यूनियन ऑफ नेशन यानी कि UNASUR का गठन किया था? तो 23 मई 2008 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है कितने देशों ने मिल करके यूरोपीय संघ के तर्ज पर एक नए संगठन साउथ अमेरिका यूनियन ऑफ नेशन का गठन किया? तो यह 12 देशों ने मिलकर किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है ISTRAC जो है ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है शतरंज यानी कि चेस का खेल शुरू हुआ था कहाँ से? तो चेस का खेल जो है यानी कि शतरंज का खेल भारत से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है पुराने जो है साम्य प्रदेश का नाम क्या था? तो पुराने साम्य प्रदेश का नया नाम जो है यह क्या है? थाईलैंड है। साम्य को पहले थाईलैंड को जो है पहले क्या कहते थे? साम्य प्रदेश कहा जाता था। नेक्स्ट है निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है? तो निर्मल हृदय के संस्थापक है मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है आनंद वन से संबंधित है कौन? तो आनंद वन से संबंधित है बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है भवई राजस्थान में यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है देखिए, तो पहला कथन कर रहा है भारत में यातायात की गई विदेशी फिल्म के प्रदर्शन के लिए CBFC प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। एक भाषा से दूसरी भाषा में डब की गई फिल्म को CBFC प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में पेशे से एक कीमियागर या रसायन शास्त्री थे? तो कीमियागर या रसायन शास्त्री थे नागार्जुन प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है शक संवत के अनुसार गणेश चतुर्थी किस महीने के महीने मनाया जाता है? तो शक संवत के अनुसार गणेश चतुर्थी जो है यह मनाया जाता है भाद्रपद महीने में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन कह रहा है केरल हाथी दांत की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, हाँ ये सही है। जोधपुर में हाथी दांत की चूड़ियां बनाई जाती है, हाँ ये सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है कि विषय वस्तु प्रयोग की गई है किस चित्रकारी कला द्वारा? तो मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होगा, यह जो है विषय वस्तु प्रयोग की गई है पैटकागर चित्रकला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड्स वारफेयर स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड्स वारफेयर स्कूल जो है यह अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है सियाचिन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है यह केंद्रीय 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ये जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है देखिए आर्किड की खेती की पश्चिमी बंग और उड़ीसा व असम का क्षेत्र उपयुक्त है, ये जो है सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा, यही असत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर वन आच्छादन मानचित्र, वन सामग्री सूची और दूर संवेदन और GIS के क्षेत्र में प्रशिक्षण में लगी राष्ट्रीय संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण FSI अवस्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है देखिए हिमा दास फुटबॉल से सम्मिलित नहीं है, ये जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। विनेश फोगाट जो है कुश्ती के लिए जो है सम्मिलित है। बजरंग पुनिया पहलवान है, सही है। मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस खेलती है, ये भी सही है। नेक्स्ट कर रहा है सम्मिलित नहीं है कौन? व्यक्ति और उपनाम। देखिए तो यहाँ पे जो है देखिए कौन सा हो जाएगा? तो जंबो जो है यह उपनाम है अनिल कुंबले का, हाँ ये सही है। बुलडॉग जो है जैक कालिस का जो है उपनाम है, ये गलत है, यही जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। द वाइल्ड जो है राहुल द्रविड़ का उपनाम है, हाँ ये सही है। मैटर मिकी जो है अरविंद डिसिल्वा का उपनाम है, हाँ ये सही है। कौन सा यहाँ पर गलत हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर रहा है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी कौन? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है यह श्रीलता श्रीवास्तव थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल की मेजबानी कौन से देश ने किया था? तो प्रथम एशियाई खेल की मेजबानी जो है यह किया था भारत देश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है कैंप डेविड समझौता संबंधित है किस चीज से? तो कैंप डेविड समझौता संबंधित है अरब इजराइल संघर्ष से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? तो क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है रणजी ट्रॉफी को, ठीक है। गोल्फ खेल में दिया जाता है क्या? पुट हॉल दिया जाता है, पुट हॉल दिया जाता है।
फुटबॉल में दिया जाता है क्या, मोहन बागान, फुटबॉल संबंधित है मोहन बागान कप। बिलियर्ड संबंधित है ब्रेड पॉट, ठीक है, ब्रेड पॉट संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा, ब्रेड पॉट दिया जाता है बिलियर्ड्स में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से देश और राजनीतिक दल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका देश का राजनीतिक दल जो है कौन है, फ्रीडम पार्टी है, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका का इकथामा फ्रीडम पार्टी है, ये भी सही है। यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि यूके देश का कंजर्वेटिव पार्टी है, हाँ ये भी सही है। रूस देश का जो राजनीतिक दल है ये क्या है, रसाज चायस है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है VLSI का पूर्ण अर्थ क्या होता है, तो VLSI का पूर्ण अर्थ होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस टीम का नेता कौन था जिसने मोज़ेक नामक वेब ब्राउजर का विकास किया था। तो मोज़ेक नामक जो वेब ब्राउजर है इसको डेवलप किया था किसने, मार्क एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा।